एक स्वर अपने लिए एक घास का झोपड़ी बनाता है। अच्छा। और दूसरा स्वर अपने लिए लकड़ी का झोपड़ी बनाता है। लेकिन वहीं तीसरा स्वर अपने लिए ईंट का घर बनाता है। ठीक है। पहले स्वर का झोपड़ी बनते ही बांसुरी बजाने लगता है और दूसरा स्वर का झोपड़ी बनते ही वायलिन बजाना चालू कर देता है। फिर साला तीसरी स्वर के पास आकर उस पर हंसता है। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत। लेकिन ये बोलता है अपने आप के समझल कि हम राजा है। पर ये लोग फिर डांस करने लगता है। पर तभी इधर से एक भेड़िया चुपके से आता है और स्वरों को देखकर इसके मुंह में नदी बहने लगता है। फिर स्वरों से बोलता है तो स्वर अपना झोपड़ी में जाके छिप जाता है। लेकिन एक स्वर पकड़ाते पकड़ाते बच जाता है। फिर दौड़कर अपना झोपड़ी में घुस जाता है और वेलकम मैसेज वहाँ से हटा देता है। अच्छा। लेकिन भेड़िया तो बिना वेलकम के ही आ टपकता है। ये भेड़िया पेट में हवा भर के फूंक मारता है। घर 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 घर। लेकिन सुअर बच के निकल जाता है रुक जा। और दूसरे सुअर के झोपड़ी में घुस जाता है। फिर देखता है कि भेड़िया अंदर नहीं घुस पाया है। तो भेड़िया अपना आधा इंच का दिमाग लगाता है। अब देख तू। और दांत दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है। अच्छा। तो ये दोनों बाल बाल बच गया रे देवा। रोम रोम भाइयों। फिर भेड़िया भेड़ बन के वापस आता है और दरवाजा खटखटवाता है। फिर अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगता है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई मैं। लेकिन ये दोनों को समझ आ जाता है कि बाहर भीख मंगा भेड़िया है। तो खुद की औकात देख। तेरी बहन का। तो साला भेड़िया पूरे गुस्से से खड़ा होकर पेट में हवा भरता है और फूंक के झोपड़ी उड़ा देता है। ये कैसे हो गया है? बाप रे साले कुत्ते। फिर ये दोनों अपना जान बचाकर तीसरे सुअर के पास भागने लगता है। लेकिन भेड़िया उन दोनों का पूंछ पकड़ लेता है। पर तभी दोनों स्वर तीसरे स्वर के ईंट वाले घर में जाके छिप जाता है। फिर ये स्वर गाना गाते हुए बजाने लगता है। तभी वो दोनों नाचते हुए आता है। लेकिन तभी अचानक से भेड़िया दरवाजे के सामने आ टपकता है। तो तीसरा स्वर दरवाजा खोलने जाता है। पर साला भेड़िया तो टॉयलेट साफ करने आया था। अच्छा। ये देना। खराब हो जाएगा मैं माँ। तो स्वर उसका ही ब्रश लेके उसको ही ठोक देता है और फिर पीछे से और नीचे से। कहां है बे? भेड़िया को खूब गुस्सा आता है। फिर ये साला पेट में हवा भर के फूंक मारता है। लेकिन इसका पैंट गया। फूंक मारते मारते थक जाता है। लेकिन घर का दरवाजा नहीं खुलता है। तेरी बहन का। फिर ये अपना आधा अधूरा दिमाग लगा के ऊपर से अंदर घुसने चला जाता है मुझसे कोई स्मार्ट। पर स्वर नीचे पानी उबाल रहा था तो उसका ढक्कन खोल देता है। अब तू गया बेटा। फिर उसमें और कुछ डाल देता है। तो भेड़िया उसी में घुस जाता है। फिर ये बिना पीछे देखे भाग जाता है। ये चूहे ब्रेड पर मटर का दाना रखकर गेम खेल रहे थे। गजब। और ये चूहा तो झट से चूहे दानी से सारा खाना उठा लेता है। चूहा ब्रेड खाते खाते अंदर घुस जाता है। फिर पेट भर के खाता है। लेकिन साला चल ही नहीं पाता है। इस चूहे ने चॉकलेट खाया पर अंदर कैद हो जाता है। बिल्ली मजे से सो रहा था। तभी घर का मालिक आता है और बिल्ली को बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को। फिर बिल्ली नीचे आके सो जाता है। ये चूहा आकर चेक करता है। फिर अपने सभी दोस्तों को चिट्ठी भेजता है। ओ भाई ये क्या है? तो सब चूहे फ्री फोकट का खाना खाने निकल लेता है। चुप कर मुंह बंद। सभी चूहे धीरे धीरे चुपके चुपके बिल्ली के सामने से निकलता। पर अचानक कौन था यू? बिल्ली खिड़की बंद करके आराम से खर्राटे लेने लगता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम। इधर चूहे लिफ्ट में चढ़ता है। चलो। और अलग अलग कमरे में जाने लगता है। चल। बाबू। ये चूहा अपने पूंछ से बोतल का ढक्कन खोलता है। बाप रे। लेकिन खुद ही दूसरे बोतल में बंद हो जाता है। इस चूहे ने थोड़ा कसरत किया और बिना देखे ब्रेड निकाल के खाने लगता है। तभी बिल्ली चूहों को देख लेता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर चुपके से जाता है। इधर चूहे ने गलती से क्रैकर्स खा लिया था। 4 चूहे मिलके चिकन को काट के खा रहा था। तभी अचानक बिल्ली आके ये क्या हो गया? साले कुत्ते। साला बिल्ली तो चिकन अल्ली बन जाता है। चूहे ने फटाक से दरवाजा बंद कर दिया और फिर चूहों ने मिलके इसको सिगरेट थमा दिया। इसी मौके पर घर का मालिक आ जाता है। अब तू गया बेटा। तुम्हें शर्म है कुछ? मैंने कुछ नहीं किया। बिल्ली को 2-4 सुना के फिर तो चूहों के मजे ही मजे हो गए। बेखौफ होकर खाना खाने लगे। ये देना। घर का मालिक आता तो उनको मार पीट के भगा देता है। तो ये जाके बिल्ली को वापस बुलाता है।
लेकिन बिल्ली तो ना चूहों ने बोला तुमसे ना हो पाएगा। फिर बिल्ली सभी चूहों को बिल के अंदर भेज देता और खुद मालिक बन जाता और तीनों स्वर मजे से नाच गाना करने लगते हैं। पर तभी ये बड़ा दानव घास के ढेर को उठाता है और मोड़ मोड़ के बीड़ी बना देता है। फिर एक घर का छत खोल के चूल्हा ही बाहर कर लेता है। गजब। और फिर मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। दानव के डर से सब लोग भागने लगता है तो राजा ये ऐलान करवाता है कि जो कोई भी बड़े दानव को पकड़ेगा उससे अपनी बेटी का शादी करवा दूंगा। पर कोई भी राजी नहीं होता। क्या कर सकता हूँ यार? इधर ये चूहा मक्खी भगा रहा था। चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन तभी इसे दानव को पकड़ने का ढांसू आइडिया आता है तो सिस्टम पार देंगे। क्या बात कर रहे हैं? या फट से ये खबर पूरे राज्य में फैल जाता है। अरे बाप हो बाप। और जैसे ही सैनिक को ये खबर पता चला तो फट से जाके राजा को बताता है। फिर चूहे को राजा के सामने लाता है। राजा पूछता है कि उस बड़े दानव को कैसे पकड़ोगे? तो चूहा बोलता है हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा। बाप रे। थैंक यू। फिर राजा बोलता है कि इसको अकेले उस बड़े दानव के पास भेज दो। अच्छा। चूहा का होश उड़ गया। बाप रे। तभी चूहिया चूहे के पास जाता है और साला सिस्टम मिल जाता है। तो चूहा फुल जोश में आ जाता है। तो सभी ने मिलके चूहे को बड़े दानव के पास भेज दिया। लेकिन बाहर आते ही मुझे अपने घर जाना है। साला फिर से चूहिया को देखते ही आगे बढ़ने लगता है। लव यू। पर आगे जाके बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तभी अचानक यहाँ दानव की एंट्री होता है। ओ भाई ये क्या है? दानव का परछाई देखकर चूहा बाप रे। बस 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 बस। चूहा दानव से बचते बचते नाव में चढ़ जाता है। लेकिन नाव जाके दीवार से टकरा जाता है। तो चूहा फल के टोकरी में जाके छिप जाता है। तो दानव वहीं पर आके बैठ जाता है और उसी फल को खाने लगता है। अब देख तू। दानव ने फल उठाए तो चूहा भी उठ जाता है और फल के साथ साथ चूहा भी अंदर चला जाता है। चूहा दानव के मुंह में चला जाता है तो वहीं लटक के रह जाता है। फिर दानव को हिचकी लग जाता है तो साला कुआं ही उठा के पानी पीने लगता है। गजब। फिर चूहा पेट के अंदर पहुंच जाता है। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? लेकिन कुआं के रस्सी से बाहर आ जाता है। फिर दानव बीड़ी बनाने के लिए घास उठाता तो उसमें चूहा आ जाता है। हम संतोष पागल नहीं। लेकिन चूहा तो हाथ में घुस जाता है। फिर बाहर आके ये देख। दानव गलती से अपने ही हाथ में फंस जाता है तो चूहा ने शर्ट फाड़ के बाहर निकला और फिर सुई धागा से सिलने लगा। अच्छा। साला सुई वाले धागे से ही दानव को बांधने लगा और बांध बांध के नीचे गिरा दिया। खत्म हो गया भैया मैटर। फिर तो पूरे राज्य में मेला लगा गया। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और इधर दानव चूहा अपना एडवांस घर को फटाक से चलता फिरता घर में बदल देता है। फिर कुत्ता गाड़ी का इंजन को सेट करके उड़ जा और अपना बाकी का सामान समेट कर गाड़ी स्टार्ट कर। घर को लेकर चल पड़ता है। अच्छा। रास्ते में जाते जाते चूहा चाय बनाने के लिए झरने से पानी ले लेता है। फिर साला रास्ते में ही गाड़ी से चलते चलते दूसरों का मक्का भी तोड़ लेता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। कुत्ता इस गाय को घास दिखा के बुलाता है। आजा। और चूहा चुपके से गाय का दूध निकाल लेता है। चलो भाई। फिर गाय को घास दे देता है। थैंक यू। लेकिन ये साला बतख घोड़े बेचकर सो रहा था। सारा रात सोया नहीं। तभी अलार्म बजता है और इसका चादर खींचकर उठा देता है। लेकिन ये फिर से सो जाता है। क्या कर सकता हूँ यार? पर तभी चूहा एक एडवांस बटन दबाता है तो इसका बेडरूम बाथरूम में बदल जाता है। जय दोस्तों। फिर चुल्लू भर से थोड़ा ज्यादा पानी में नहाने लगता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। फिर चूहा एक और बटन दबाकर बाथरूम को बदलकर डाइनिंग रूम बना देता है। फिर चूहा खाना लाता है। रोटी खा लो। कुत्ता गाड़ी को चलते हुए छोड़ के खाना खाने चला जाता है। रोम रोम भाइयों। जिससे गाड़ी सड़क से बाहर चला जाता है और ये इधर मक्का खा रहा था। पर तभी तो मक्का पॉपकॉर्न में बदल जाता है और इसका चलता फिरता गाड़ी खाई में टपकने से बच जाता है। पर तभी चूहा बोलता है कि गाड़ी कौन चला रहा है? मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। तभी ये देखता है। बाप रे। फिर ये फट से जाके गाड़ी को संभालता है पर लात मार के घर को गाड़ी से अलग कर देता है। लेकिन साला इसको कुछ पता भी नहीं चलता है कि चलता फिरता घर अब उल्टा तरफ चल रहा है। घर खाई में गिरने वाला ही था कि चूहा बचा लेता है। तभी इधर से एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है तो इसका घर उड़ने वाला रेल में बदल जाता है। मौत को छू के टक से वापस आ सकता। बतख मदद के लिए फोन लगाता है। हेलो। लेकिन ये खुद
चूहा एक खंभे को पकड़कर घर को सड़क पे फिर से पहुंचा देता है। लेकिन तभी एक और मुश्किल आ जाती है। जय दोस्तों। असली रेलगाड़ी जो उसके रास्ते से ही गुजरने वाला है, पर ये पहले ही निकल जाता है। बाल बाल बच गया रे देवा। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही फिर से वही रेलगाड़ी मिल जाता है, पर ये किसी तरह बच जाता है। अच्छा। लेकिन तभी हवा में घर गिरते पड़ते फिर से गाड़ी में जाके सेट हो जाता है। गजब। लेकिन साला इस बेवकूफ को अभी तक कुछ भी पता नहीं चलता है।